हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। और आज हम रिलेशन शुरू करने जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिलेशन। लेट ए एंड बी two sets let A and B two sets a relation from A to B is a subset of A cross B. R is a relation from A to B. If and only if R is a subset of A cross B. ठीक है, रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा आपने उससे पहले, जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो रिलेशन क्या है? सेट ए से सेट बी पर डिफाइन है रिलेशन। कैसे कि आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि अब जितने सबसेट्स हो सकते हैं उतने रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन। नाउ द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, इसको भी देख लीजिए। Domain. What is the domain? Okay. हम क्या करते हैं, यहाँ से पहले ना एक सेट डिफाइन कर लेते हैं। डोमेन को भी रहने देते हैं, पहले डिफाइन कर लेते हैं क्रॉस बी। ठीक, उससे पहले मुझे कुछ ए ऐड करना होगा। सो आई एम टेकिंग 1 2 एंड बी एज अ पी क्यू। ठीक, तो ए क्रॉस बी के अंदर क्या होगा? 1 कोमा पी, 1 कोमा क्यू, 2 कोमा पी, 2 कोमा क्यू। ठीक, so what is the domain? Now I can define domain. Domain is a set of, ये ऐसे करते हैं, the domain D of the relation, उसका नाम रख लो R, the domain D of the relation is the set, domain क्या है? is a set of all first element, is a set of all first elements of the ordered pair. तो रिलेशन जो भी डिफाइन होगा उसके अंदर आपका कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, तो उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है और उसका आप सेट बना लो, दैट विल बी द डोमेन। ठीक है, and what will be the range?
रेंज विल बी द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, उसका सेट। ठीक है, इसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, द रेंज आर ऑफ द रिलेशन, इसको आर डैश कर लो फिलहाल के लिए, इज द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। तो इसके हिसाब से यहाँ पर क्या बन गया, डोमेन कौन बन गया यहाँ पर, इज 1, 2। ठीक है, इज अ रिलेशन आर is a set of all second elements of ordered pair इन आर। ठीक, सो यहाँ पर रेंज कौन बन जाती है, पी और क्यू। ठीक, ओके। ये पर आती है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। From set A to set B, total numbers of relation from set A to set B। ओके, अच्छा इसका नाम ऐसे करते हैं, प्रूफ निकालते हैं इसका, पहले समझाती हूँ तुम्हें कि कैसे होगा। रिलेशन क्या था, रिलेशन क्या था, आर था सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही था ना। रिलेशन क्या है, सबसेट है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं वो काम काउंट कर लो, तुम्हें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पता चल जाएंगे। ठीक है, कैसे, सपोज करो भाई, चूज़ करो, ये मिलता ही है, where is this eraser? इरेजर मिस हो गई है, इसमें पता नहीं कहाँ से ली गई, ये आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ओके, सो आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैंने क्या करा, ए की कार्डिनलिटी मानी मैंने एम, और बी की कार्डिनलिटी क्या मानी हमने, एन। तो ए क्रॉस बी एक सेट बनता है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, एम एन। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, 2 की पावर एम एन, यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। सो दिस इज आर द, यही रिलेशन है। तो जितने सबसेट्स रहेंगे उतने रिलेशन डिफाइन रहेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हैं, 2 की पावर एम एन। ठीक, यही है इसके अंदर।
सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम set A to set B will be 2 की पावर mn। ठीक, ये किसका होता है? ओके, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी के बाद मैं जस्ट डिफाइन कर देती हूँ इन्वर्स रिलेशन क्या होता है। समझो, सिंपल है काफ़ी। लेट आर बी अ रिलेशन आर एक रिलेशन है, राइटिंग बढ़िया नहीं आ रही ना, आएगी। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है ए टू बी, ठीक। द इनवर्स relation of R denoted by R inverse and is relation from B to A। ठीक है, समझ लो, छोटा सा ही है, कुछ है नहीं ज़्यादा मुश्किल इसमें। आर डिफाइन है कैसे, ए से बी पे, ठीक है। और आर इनवर्स कैसे डिफाइन हो रहा है, बी टू ए। ये है इनवर्स रिलेशन। जैसे ये देखो, या फिर yx such that y belongs to b, x belongs to a और x y belong करता है r से। this is not real number, this is only r। ठीक है, सिंपल। तो बहुत सिंपल है। डोमेन घुमा दो, तो डोमेन को आगे ले आओ, डोमेन को पीछे ले जाओ। यानी कि ऑर्डर पेयर अगर तुम्हारे आर के अंदर ऑर्डर पेयर ऐसा आ रहा है 2,3 है, तो आर इनवर्स में कैसे हो जाएगा वो 3,2। डोमेन को चेंज कर दिया है, यही है बस। ठीक, now the types of relations। ठीक है,
टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। इससे पहले मैं डिफाइन करूँगी कुछ, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करेंगे। ओके ओके देखो, एक टर्म है रिलेशन ऑन ए। ठीक है, रिलेशन ऑन ए का मतलब होता है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, ऑन का मतलब ये हो जाता है यहाँ पर कि आप डोमेन और कोडोमेन सेम है, तब उसको हम ऑन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन ऑन सेट ए इसका मतलब ये है। ठीक, चलो ये तो एक टर्म हो गई, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर कहीं आपको ऐसे मिल जाए रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या होता है कि आपके डोमेन कोडोमेन सेम है। नाउ आई एम डिफाइनिंग द टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट, इन अ सेट। ठीक है, क्या है आइडेंटिटी रिलेशन समझिए, ध्यान से समझना। ठीक, ओके, लेट ए बी अ सेट द रिलेशन आई ए, द रिलेशन आई ए डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन कर रहे हैं आई ए को, x, y such that x belongs to a, y belongs to a, x is equals to y is called the identity relation. इसमें फॉर ऑल, चलो अब एक डेफिनेशन और बताएंगे। इट्स कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इन ए। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो इसका, उससे ज़्यादा क्लियर रहेगा। एग्जाम्पल देखो, एक सेट लिया तुमने ए, एलिमेंट्स लिए उसके अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे एक्स को वाई के। जब एक्स और दोनों वाई से बिलोंग कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो उस हिसाब से यदि मैं रख दूँ आई ए के अंदर, तो क्या बनता है, 1 इक्वल होना चाहिए, 2 भी 2 के इक्वल होना चाहिए। मतलब सभी को हमने ऐसे रख लिया है, 3 3 4 4 5 5। दिस इज़ योर आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन और मैं लिख दूँ यहाँ पर, और every element of A, every element of A mapped to itself only। ठीक है, हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट मैप होना चाहिए खुद से ही, ओनली, केवल, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए हमें। तो आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर यानी खुद से मैप है ये वाले। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, नाउ द सेकंड इज यूनिवर्सल रिलेशन इन अ सेट।
यूनिवर्सल रिलेशन इन अ सेट। करते हैं डिफाइन। लेट ए बी एनी सेट and R be the set, then R is called the universal relation. Simple. ठीक है. So this is your universal relation. Now the void relation in a set. void relation क्या है? सिंपल जो नल सेट वाली रिलेशन होती है, देखो पढ़ लेते हैं इसको. क्या है? एवरी सबसेट ऑफ A cross A is a relation in A since phi is also subset of A cross से. आपको पता है कि जब आप सबसेट निकालते हैं तो एक नल सेट भी बनता है जो हर सेट का सबसेट बनता है. ठीक है. सो जो ये नल सेट वाला रिलेशन होता है, दिस इज़ योर वॉइड रिलेशन. ठीक है. सिंस एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस इज अ रिलेशन इन ए, सिंस फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सिंस फाई इज ऑल्सो subset of A cross A, therefore the null set phi is also a relation the null set phi is also a relation in A. This relation is called void relation. ठीक. इन ए. ठीक है. void relation क्या है? क्लियर? okay. now I have to tell you reflexive, symmetric, transitive, antisymmetric. ठीक. then equivalence relation, of course, then partition, देन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. ठीक. ये सब मेरे को डिफाइन करना है आज ही. इफ पॉसिबल देन फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं. बस फंक्शन के बाद देन ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं विद द अभी टाइप्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करते हैं.
रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ज़्यादा ही बारीक हो गया ये, ठीक है, इससे लिखूंगे। देखो रिफ्लेक्सिव क्या है, लेट R be the relation, let R be the relation in a set A, that is let R be subset of A cross A, then it's called reflexive relation. If A comma A belongs to R for all A belongs to capital A, ठीक है। यहीं पर इसी के बाद मैं रिफ्लेक्सिव को भी डिफाइन, नॉट रिफ्लेक्सिव भी बता दूंगी क्या होता है, ठीक है ना। ओके, रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है, देखो ध्यान से सुनो। हर एक रिलेशन है सेट ए पे, बेसिकली ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो रिफ्लेक्सिव क्या है, ए कोमा ए बिलोंग करना है आई चाहिए ए से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि ए कोमा बी नहीं बिलोंग करना चाहिए, अगर है तो कोई समस्या नहीं है हमें। तो उन्होंने बोला है कि ए कोमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए, यानी कि सपोज एग्जाम्पल से समझो 1 2 3 और 4 मैंने ले लिया। उन्होंने कंडीशन दी है कि मुझे ए कोमा ए चाहिए हर एक ए के लिए, ए कोमा ए चाहिए हर एक ए के लिए। मतलब क्या हो गया, इसका नाम R1 रख दो रिलेशन का, ठीक है। इसको थोड़ा लेके जाना पड़ेगा ऊपर, ओके यहाँ ठीक है, और इसको शिफ्ट कर दूँ थोड़ा यहाँ, ठीक है। अब देख ये तो हो ही नहीं रहा शिफ्ट, क्यों नहीं हो रहा भाई, चलो इधर होगा, चलो इधर हो जाता है, ये ठीक है मेरे लिए। देखो एक सेकेंड बस, ये क्या है, ये ठीक है, चलो डन, यस। ये 1 2 3 4 है, मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा है जिसका नाम मैंने R1 रखा है, ठीक है। सो इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे हैं, 1 1 1 2 1 3 2 2 3 3 4 4, ठीक है, ये है। सो रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए से बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये मिल रहा है मेरे को, हर एक 1 2 3 4 एलिमेंट्स है ना, 1 का 1 के साथ है, 1 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ 4, हर एक एलिमेंट के लिए मिल रहा है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाता है। लेकिन यदि मैं यहाँ पर आइडेंटिटी रिलेशन के लिए बात करूँ तो मैंने कहा था ईच एलिमेंट मैप टू इट्स सेल्फ ओनली, ठीक है ना।
तो उस वजह से आइडेंटिटी नहीं बनेगा क्योंकि दोनों एक्स्ट्रा। हमने कहा कि हर एक एलिमेंट खुद से मैप होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में ये बात हो जाती है कि हर एक एलिमेंट खुद से मैप होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के अंदर और कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और नॉट रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होगा कि एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए, जैसे कि इसके अंदर से मैं इसको गायब कर दूँ, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव आ जाएगा क्योंकि उसने बोला फॉर ऑल, हर एक एलिमेंट ए के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ से 1,1 गायब है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। देखो जो मैंने बोला है ज़रूरी नहीं है वो लिखा भी जाए, वो अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं कि क्या नॉट रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज व्हाट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कह रहा है? सिमेट्रिक रिलेशन सुनते हैं। ए कोमा बी बिलोंग करता है तो पी कोमा ए बिलोंग करना चाहिए। दिस इज़ द सिमेट्रिक, बट अब प्रॉपर डेफिनेशन देख लो एक बारी, ठीक है। क्या है? लेट आर बी अ रिलेशन, let R be a relation in a set A. That is yes, let R be a relation that is R is a subset of A cross B no, A cross B, not A cross A actually. R is a subset of A cross A. R is a subset of A cross A. Then R is said to be symmetric relation if A comma B belongs to R। मेरे को ये इतना लिखने की आदत पड़ गई है ना, तो मेरे को बार बार ये रियल नंबर वाला सिंबल बन जाता है। A comma B belongs to R implies what? B comma A belongs to R, ठीक है। ये होता है सिमेट्री की कंडीशन। यदि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिख रहा फॉर ऑल एंड ऑल, यहाँ पे बोला है कि यदि A कोमा B बिलोंग कर रहा है तो बस उसका B कोमा मेरे को चाहिए उस सेट के अंदर, तब हम उसको कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल देखो उसका। एग्जाम्पल एक सेट लिया हमने A 1 2 3 4, ठीक। तो R जो है उसके अंदर मैंने क्या लिया है 1 2 3 4 2 1 और 3 3, ठीक है। ये मैंने लिया है। तो मैंने बोला अगर A B है यानी 1 2 है तो मुझे 2 1 इसके अंदर चाहिए, तो मेरे को मिल गया। मैंने देखा 3 4, तो 3 4 है तो मुझे इसके अंदर 4 3 चाहिए, तो मेरे को 4 3 नहीं मिला है, ठीक। तो मेरे को एक भी ऐसा पेयर मिल जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो अगर उन्होंने पहले बोला अगर इफ़ A B बिलोंग कर रहा है तो B हमको चाहिए ही चाहिए, तो 3 4 है लेकिन 4 3 नहीं है, इसलिए कैसा हो गया नॉट सिमेट्रिक। कैसा हो गया नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। और यदि मैं एक और रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करूँ कैसे 1 1 1 4
4,1, ठीक है। सो मैंने ढूंढा 1,1, ठीक है, यही इसका इन्वर्स बन जाता है। इन्वर्स मतलब सिमेट्रिक 4,1, या ऐसे करके 1,1, 1,4, 4,1, तो दिस इज़ माई सिमेट्रिक। तो ये मेरा सिमेट्रिक है। ऐसा कुछ नहीं लिखा इसके अंदर कि मुझे हर एक एलिमेंट का ही चाहिए सिमेट्रिक। सीधे सीधे डेफिनेशन है कि इफ़ यदि ये है तो ये होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक क्लियर हो गया कि यदि उसका एक भी पेयर आपको नहीं मिलता है तो सिमेट्रिक नहीं रहा। नाउ द एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक क्या है देखो। बहुत तेज लाइट है भाई। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखो, ये क्या कह रहा है। What the highlighted? Just wait a minute. कुछ कवर कर दिया मैंने, मिस्टेक। ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके, एंटी सिमेट्रिक मेरे को करना ऊपर था और गलती से मैंने क्रॉस कर दिया। देखो एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, देखो, लेट आर बी अ रिलेशन on in a set A that is R is subset of A cross A then R is said to be antisymmetric. If A comma B belongs to R and B comma A belongs to R, it implies A is equals to B. This is the condition कि केवल उसी हालात में आप एंटी सिमेट्रिक कहोगे जब ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर से और बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है आर से, बट कंडीशन क्या है कि ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। ठीक है, दस आर इज एंटी सिमेट्रिक सिर्फ एक ही हालात में। अगर वहाँ से 2,3 है और 3,2 है तो दिस इज सिमेट्रिक। ठीक है, दिस इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के लिए 2,2 ठीक है, 2,2 हो गया, यानी ए इज इक्वल्स टू बी होना चाहिए। ठीक, काम करो, अब इसका एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक, देखो एग्जाम्पल के लिए ऐसे हम डिफाइन करें, यदि क्या कैसे डिफाइन करें, ऐसे कर लेते हैं एग्जाम्पल।
ऐसे करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लो और मैं कह रही हूँ कि ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, और यदि ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी है तो आप ए डिवाइड्स बी या बी डिवाइड्स ए में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, 1 और 7 यदि मैं ले लूँ, 1 डिवाइड 7, 7 डिवाइड्स 1, ठीक है ना, और 1 इज़, तो यहाँ पर ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना, वही है। सो ऐसे ऐसे ले लो, 2 डिवाइड्स 4, ठीक है, इसका मतलब 2/4/2 है, ये डिवाइड्स वाला सिंबल है, ये मत करना, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है ना, वो जो पढ़ते थे वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। यहाँ पे 2 डिवाइड्स 4 मतलब 2 4 को डिवाइड करता है, और 4 डिवाइड्स 2 बल्कि उसको डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, सो किस हालात के अंदर ये इसको डिवाइड करेगा, व्हेन 2 डिवाइड्स 2, व्हेन 2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब कुल मिला के इज इक्वल्स टू बी, देन दिस इज योर एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर्स के केस में है, इसको लिख लेना है जैसे भी ठीक लगे। ठीक, हट जा भाई। ओके, नाउ द लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके, देखिए क्या कहता है ये। Let R be a relation. Let R be a relation in a set A. That is, let R is a subset of A cross A. ठीक है, then R is said to be transitive, then R is said to be transitive relation if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, it implies A comma C belongs to R. ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। बात को समझिए बड़े ध्यान से। देखो, एक रिलेशन आर हमने डिफाइन करा है सेट ए पर, और हम जानते हैं आर सबसेट होगा एक क्रॉस ए का। ठीक है, सो आर को ट्रांजिटिव कब कहा जाएगा, जब ये वाली कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपका इफ पूरा नहीं है तो तब भी वो ट्रांजिटिव बनेगा। ठीक है, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, यदि आपका इफ पूरा नहीं है तो तब भी वो ट्रांजिटिव बनेगा। तो ए कोमा बी बिलोंग करता है आर को, तो बी कोमा सी भी बिलोंग करता है साथ में, तब जाके ए कोमा सी बिलोंग करना चाहिए आर से। देखो कैसे, 1,2, 2,3। ठीक है, तो ये क्या बना, ओके, 1 जाकर 2 पर मैप हुआ और 2 जाकर 3 पर, तो इसके हिसाब से ए कोमा बी कोमा सी, तो 1,3 इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है,
फिलहाल नहीं है। यदि मैं इसको कंसीडर करूँ 2,3, यदि आपको एक भी ऐसा पेयर मिल जाता है जो सेटिस्फाई ना करे तो नहीं बनेगा। 2,3 तो 3,1, इफ़ ही पूरा नहीं हो रहा है, इफ़ पूरा नहीं हो रहा है तो बनेगा, लेकिन इसकी वजह से नहीं बन रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि इसके अंदर से 1,3 भी बिलोंग कर जाता, 1,3, ठीक है, सो 1,2, 2,3, 1,3 बिलोंग कर गया। 1,3 का पेयर नेक्स्ट 3,1 से या जो भी बनेगा वो इफ़ वाला पूरा नहीं है, तो तब भी ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, सो एक एग्जांपल अगर बहुत प्यारा हम देखें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर मैं बोलूँ कि a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c, इट इम्प्लाइज a इज़ लेस देन c। सो ये 100% ट्रांजिटिव है। आपने क्या करना है, जो नेचुरल नंबर्स लिया उसमें ऑर्डर पेयर लोगे कि 1 इज़ लेस देन 2 ऑफ कोर्स, एंड 2 इज़ लेस देन 3, इट इम्प्लाइज 1 इज़ लेस देन 3। सो दिस इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये है कहने का मतलब, वो कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से मतलब हमने एग्जांपल लिया। मैं बोलूँ कि एक लाइन है L1 जो पैरेलल है L2 के, एक लाइन L2 जो पैरेलल है, ये पैरेलल का सिंबल ये हो गया L3 के, तो इट इम्प्लाइज L1 ऑटोमेटिकली L3 के पैरेलल। देखो ना, दिस इज L1, दिस इज L2, L1 पैरेलल L2, this is L2, this is L3, L2 parallel L3, this is automatically parallel to L3. So this is your the transitive relation. ठीक, next term is equivalence relation. Why I teach you this? Not teach, taught. चलो देखो ये अंग्रेजी का ज्ञान क्यों आया बीच में। ओके, yes, equivalence relation. एक रिलेशन इज इक्विवेलेंस यदि वो एक साथ 3 कंडीशन रख ले, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, दैट इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो फ्रेम से बाहर जाती हूँ, इसमें नहीं जाऊँगी। ओके, let R be a relation in a set A, then R is an equivalence relation in A if and only if R is reflexive. रिफ्लेक्सिव की परिभाषा हम जानते हैं, फॉर ऑल A belongs to A और A is related to A, R is symmetric. That is, A is related to B, it implies B is related to A. ठीक है। थर्ड, R is transitive.
दैट इज A is related to B, B is related to C, it implies A is related to C. इक्विवेलेंस का सिंबल देखो भैया ऐसा होता है, थोड़ा ऊपर चला गया है ये, कट जा भाया, कट गया, ऐसे कर लो, नहीं नहीं ये तो यहाँ से उठा हुआ है, इक्विवेलेंस का सिंबल ऐसा होता है। अब ठीक है, कैसा है इक्विवेलेंस का सिंबल, ऐसे, ये ठीक है। ओके, अब पार्टीशन को डिफाइन कर देते हैं साथ के साथ, क्या होता है पार्टीशन, देन पार्शियल ऑर्डर को करेंगे, समापन की तरफ चलेंगे। पार्टीशंस, देखते हैं पार्टीशंस, चलो पार्टीशंस। देखो लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इसको। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, अ सेट पी, एक सेट है पी, ऐसे मैंने एलिमेंट्स लिए हैं इसके अंदर ए बी सी ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस। ये क्या है, ये जो एक सेट है, चलो पहले डेफिनेशन लिख लो फिर बताती हूँ। ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ एस will be called partition of S if first is what, A union B union C union डॉट डॉट इज इक्वल्स टू S हो जाए, ठीक। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जब आप इनका इंटरसेक्शन लो तो वो आपको 5 मिले, ठीक है। या फिर क्या रहेगा, A इज इक्वल्स टू B रहेगा, या तो बिल्कुल एम्प्टी या फिर आइडेंटिकल, ठीक है। अब समझ लो उसको कैसे कह रही हूँ मैं। देखो सबसे पहले ऐसे समझिए मैंने क्या लिया, एक ऐसे कि नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ओके। इस नॉन एम्प्टी सेट के कुछ सबसेट्स रहेंगे, सबसेट रहने वाले हैं, उन सबसेट्स का मैंने एक सेट पी में डाल दिया, ये सबसेट हो गए, ठीक, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। तब इनको पार्टीशन बोला जाएगा यदि मैं
इन सबसेट्स को एक साथ यूनियन करूँ, इन सब सबसेट्स को एक साथ यूनियन करूँ तो मेरे को सेट एस मिलना चाहिए। और यदि मैं इंटरसेक्शन करूँ तो मेरे को 5 मिलना चाहिए, या फिर वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अब मैं इसके लिए एक पिक्चर ड्रॉ करूँगी और वहाँ से समझाती हूँ। पिक्चर टेढ़ी हो गई, ठीक है। ठीक है, ये देखो अब ध्यान से, एक सेट है एस, ये इसका सबसेट है ना, है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ठीक है। सो यदि मैं देखूं P1 इंटरसेक्शन P2, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं एग्जैक्टली, सो 5 मिला। P2 इंटरसेक्शन P3 जब मैंने किया तो क्या मिला, 5 मिला। P1 इंटरसेक्शन P3 किया तो भी मेरे को 5 ही मिला है, ठीक है। सो लेकिन यदि मैं फर्स्ट, दिस इज माई सेकेंड कंडीशन जो मैंने आपको पहले दिखा दी इंटरसेक्शन वाली, लेकिन यदि मैं अब यूनियन करूँ P1 यूनियन P2, सभी जितने भी पार्टीशंस बनाए हैं मैंने P3, इन सब का मैं यूनियन करूँ तो मुझे S मिल जाएगा। तो यही तो मेरा पार्टीशन की डेफिनेशन कहती है कि क्या आप जब उनका पार्टीशंस कर रहे हैं तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, या फिर वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है। दूसरी, जब आप उनका यूनियन लेने जा रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा सेट एस मिल जाना चाहिए। तो दिस इज़ योर पार्टीशन, ओके। और यस, द फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं यहाँ से एक बात लिखनी भूल गई हूँ कि पार्टीशन शुड बी नॉन एम्प्टी, कोई भी पार्टीशन खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये लाइन में कुछ छूटी है क्या, ठीक है ना, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। पार्टीशन P1 नॉट इक्वल्स टू 5, ठीक है। सो अगर हम ये चीज़, तीन चीज़ देख लें किसी के अंदर कि नॉन एम्प्टी पार्टीशन जो बना रहे हो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ टू पार्टीशन, डिस्टिंक्ट टू पार्टीशन शुड बी एम्प्टी। थर्ड, सारे पार्टीशंस का यूनियन करने पर आपको सेट मिल जाना चाहिए, पार्टीशन हो गया, ठीक। नाउ द पार्शियल ऑर्डर्स रिलेशन। A relation R in a set S is called a partial order relation if and only if it satisfies the following three conditions. फॉलोइंग थ्री कंडीशंस, क्या कंडीशंस हैं, आ जाइए देखिए।
A is related to A for all A belongs to S, यानी कि reflexivity. Second, A is related to B and B is related to A implies A is equals to B, यानी कि antisymmetric. A is related to B and B is related to C implies A is related to C, यानी कि ट्रांजिटिविटी कह लो या ट्रांजिटिव कह लो. सो दिस इज योर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन. और एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो. A divides B is a partial order relation. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो. In the set and natural numbers relation are defined as कैसे, A divides B is a partial order relation. POR ना लंबा नहीं लिख रहे हो. Okay, so this is done. Now I will explain function. Or we will define in next lecture. So what we have studied today, let's check. आज क्या क्या पढ़ा वो देख लो. सबसे पहले ही मैंने रिलेशन को डिफाइन किया था. फिर देखो यहाँ से रिलेशन को डिफाइन किया है, डोमेन रेंज को डिफाइन किया है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं वो बताया है, क्विक रिकैप है, इन्वर्स रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक, इम्पोर्टेंट, और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्टीशंस ऑफ कोर्स, ठीक. सो दिस इज डन फॉर टुडे. नेक्स्ट टॉपिक विल बी फंक्शन. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. यदि आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सो वेयर इज़ द टाइमिंग, ओके, सो अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में. बाकी सभी लोग शेयर करें. ऑफ कोर्स दिस इज़ फ्री.